साथियों, आप सभी का लाइव वर्क चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लाइव वर्क में अपने जीवन की और अपने आसपास के समस्याओं से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो यदि आप वीडियो देखने में आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव वर्क चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम कार को चढ़ाने के लिए मकान में जो रैंप या स्लोप बनाते हैं, तो उस स्लोप को बनाते समय हमें क्या ध्यान देना है कि हमारी गाड़ी कार जो है, कोई भी कार हो, पर वो हमारी कार मकान में अच्छे से चढ़ जाए और नीचे ना टकराए। तो हम उसका क्रमानुसार तरीके से एक एक करके बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और समझें। हम ऐसा तरीका बताएंगे कि उससे हमारी कार दौड़कर घर के अंदर पहुंच जाएगी और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हमारा रैंप बनता है। जो रैंप हमारी दीवार होती है वो इस तरीके से रहती है, जो हमारी बीम रहती है नीचे की, इस तरीके से हम रैंप बनाते हैं। तो रैंप बनाते समय हमें ये ध्यान देना है कि हम कितना लंबा रैंप बनाएं और हमारे रोड पर कितनी जगह है रैंप बनाने के लिए, कि हमारी किसी से कोई भी झगड़ा ना हो और हमारा रैंप बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि जब कोई भी कार रहती है तो हम रैंप बनाते समय उसमें क्या गलतियां करते हैं। हम पहली गलती ये करते हैं कि रैंप में इतना ऊंचाई रख देते हैं कि हमारी कार जाकर के ऊपर रैंप के ऊपर वाले हिस्से में टकरा जाती है। इधर पर जैसे ये कार टकरा रही है, मैं आपको रेड करके बता देता हूँ। ये कार हमारी रैंप जैसे इस तरीके से रैंप रहता है, तो जब हमारी कार चढ़ के ऊपर पहुँचती है तो हमारा एक पहिया जब इधर रहता है, एक पहिया इधर रहता है, तो ये हमारी कार की बॉडी इस तरीके से हम बना देते हैं कार को, तो ये बॉडी इधर बीच में टकरा जाती है। तो ये अपन को इसी समस्या का समाधान करना है। अभी हम आपको करके बता देंगे। दूसरी पोजीशन ये होती है, देखिए इसमें हमने दो कारें दिखाई हैं। कार इधर पे टकराती है, देखिए ये बीच में इसकी नीचे वाली कार की बॉडी टकरा जाएगी। जब हमारा आगे वाला पहिया उतनी ही दूरी पर आगे होगा और पीछे वाला पहिया उतनी ही दूरी पर पीछे होगा, तो इसमें सेंटर में जब हमारी गाड़ी होगी तो ऊपर वाला कॉर्नर टकरा जाएगा। दूसरी पोजीशन में हमारी गाड़ी कहाँ टकराती है, जब यहाँ से, देखिए अभी मैं नीचे बता रहा हूँ, जब कार के दोनों पहिए नीचे होते हैं और हमारी कार इस तरीके से रहती है, तो एक पोजीशन इधर भी बनती है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं आपको बताएगा। देखिए जब हमारी कार इधर पर नीचे रहती है, तो जब बिल्कुल चढ़ी भी नहीं होती है रैंप पर, ये कार तो हमारी थोड़ी चढ़ गई है रैंप पर, ये जो है ये नहीं टकराई। लेकिन जो कार मैंने नीचे लाल रंग से बताई है, ये कार जब बिल्कुल नीचे हो गई, हमारा पहिया बिल्कुल रैंप के पास होगा, बिल्कुल चढ़ने वाला होगा, तो आगे बोनट टकराएगा। यानी कार हमारी दो जगह से टकराती है। कहाँ कहाँ टकराती है, एक हमारी टकराती है नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला भाग वो टकराता है ऊपर जाके, और एक हमारा टकराता है बोनट। बोनट कहाँ टकराता है, बोनट टकराता है जब हमारी कार चढ़ने वाली होती है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों की समस्या के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको इसको कैसे करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी ईंटों की। जो हमारे ईंटें गुम्मे रहते हैं, इसमें इतने सारे गुम्मों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें केवल हमें दो गुम्मों की ज़रूरत पड़ेगी, केवल दो ईंटें। क्योंकि अपना मकान बनता है तो अपने पास ईंटें रहती है, तो इसमें हमें केवल दो ईंटें चाहिए, 2 नंबर ईंटें चाहिए, केवल दो ईंटें, ओनली वन, 2 ईंटें चाहिए। ये मैंने ढेर आपको दिखा दिया है। ये ईंटें आपको घर यदि बन रहा है, मकान बन रहा है, तो आपके पास होंगे, या नहीं बन रहा है तो हम किसी से भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमें सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी एक मेजरिंग टेप 5 मीटर का। देखिए इसमें 5 मीटर लिखा हुआ है। यदि आप ये वाला मेजरिंग टेप लेते हैं तो ये भी चल जाएगा, और यदि आप ये कैनवास वाला लेते हैं, कपड़े वाला लेते हैं, तो ये भी हमें 5 मीटर का चाहिए। अब 5 मीटर का क्यों चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि 5 मीटर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। इसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, दो ज़रूरत होगी। तीसरी ज़रूरत हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हंसते खिलखिलाते चेहरे हैं, क्योंकि इन्होंने रैंप बहुत अच्छा बनाया है। तो ये 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कारीगर होगा और दूसरा उसका सहायक भी हो सकता है। आप भी मकान मालिक काम कर सकते हैं। जैसे मैंने जब मकान बनवाया था तो मैंने कारीगर के साथ मैंने ये काम करवाया था कि किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, कारीगर तो बना के चला जाएगा, लेकिन कार तो आपकी टकराना है, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब आ जाते हैं अपन इस समस्या को सॉल्व करने की पोजीशन में, कैसे सॉल्व करना। तो जैसे जो कार आपके पास है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक कार ले ली है, तो इस कार को अपन को 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें 3 चीज़ें कौन कौन सी। सबसे पहली पूरी लंबाई कार की, हमें अपनी कार की, यदि आपके पास कार है तो उसको नाप लीजिए, पूरी लंबाई नाप लीजिए। और एक व्हील से व्हील के बीच की लंबाई नाप लीजिए, पहिए से पहिए के बीच की लंबाई नाप लीजिए, और पूरी लंबाई नाप लीजिए। और तीसरा आप क्या नापेंगे, वो नापेंगे ग्राउंड क्लियरेंस।
और यदि आप नहीं नाप पा रहे हैं आपकी जो कार है, तो आप गूगल पर डालिए, उसका ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। आप उसका ऐसे डाल देना गूगल पर, जैसे मान लीजिए आपके पास इको स्पोर्ट कार है, तो आपको डालना है टोटल लेंथ ऑफ इको स्पोर्ट कार, तो ये बड़ा वाला आ जाएगा इधर से इधर तक। आप डालोगे व्हील बेस या व्हील गैप ऑफ इको स्पोर्ट, ऐसे डाल देना, तो व्हील बेस आए। फिर डाल देना ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ इको स्पोर्ट। तो ये तीनों चीज़ें आप गूगल पर भी देख सकते हैं, गूगल पर मिल जाएगा। और यदि आपके पास कार है तो उसकी एक बुक आती है, उस पर भी मिल जाएगा। और यदि ना मिले तो आप हमें कमेंट्स में लिख देना कि भैया हमारे पास एक कार है, आप इसकी तीनों चीज़ें बता दीजिए, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। अब देखिए इसमें भी व्हील बेस जो मैंने अभी बताया था, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि पहिए से पहिए के बीच का गैप जो होता है, ये भी हमें जानकार होना चाहिए। अब मैंने एक आपको इको स्पोर्ट कार दिखा दी है, तो ये मैंने इसलिए दिखाई है कि ये कार में ऐसे ऐसे हम चेक करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जो दिया गया है, देखिए इसमें आगे से इधर तक पूरा है, देखिए 4096 mm। अब मैंने 5 मीटर का टेप क्यों बोला था, मैंने 2 मीटर का टेप क्यों नहीं बोला था? 5 मीटर का टेप इसलिए बोला था क्योंकि वो 5000 होगा, तभी तो इस 4000 का मेजरमेंट, 4096 का मेजरमेंट हो पाएगा। यदि हम 4096 को 4000 भी समझे राउंड फिगर में, तो 5000 फीते में आ जाएगा, हमारा मेजरिंग टेप में आ जाएगा। इसके बाद व्हील से व्हील के बीच का जो गैप है वो है हमारा 2519 mm, 2519 mm यानी 2520 समझ लीजिए आप। और इसके बाद इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया 160 mm। वैसे इको स्पोर्ट गाड़ी का 160 mm नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है। इको स्पोर्ट गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो 200 mm होता है, तो मैं 200 mm ले लेता हूँ। यदि 160 लिखा तो हम 160 से भी करके आपको बता देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, आपको ये तीनों चीज़ का ध्यान रखना है। अब कैसे हमें गाड़ी का ये कैलकुलेशन करना है, देखिए ये गाड़ी का, देखिए ये ग्राउंड क्लियरेंस इधर पे 200 mm दिखा रहा है, उधर पे 160 लिखा था और इधर पे 200 लिखा। गाड़ियों में अंतर हो सकता है, देखिए हाँ ये गाड़ी इको स्पोर्ट नहीं है जो ऊपर बनी हुई है, नीचे वाली गाड़ी इको स्पोर्ट है। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। जो गाड़ी आपके पास हो उसी की तीनों चीज़ें लेना है, पूरी लंबाई, ओवरऑल लेंथ, व्हील बेस, व्हील से व्हील के बीच का गैप, और इसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस अपनी ही गाड़ी के लेना है, जो गाड़ी आपको चढ़ाकर ऊपर रखना। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा इसका उपाय क्या है, मैं आपको उपाय समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए कैसे अपन को उपाय समझना है इसके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें तो ये रैंप बन के तैयार हो गया है, मैं उपाय में बताऊँगा आपको। देखो इधर पर जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपके मकान का ये फाउंडेशन है, मैं फाउंडेशन लगाता हूँ, ये फाउंडेशन है इधर तक, ये फाउंडेशन है ऐसे। अभी रैंप नहीं बना है, ये आपका घर है और ये आपका फाउंडेशन है इधर से इधर तक, इस तरीके से फाउंडेशन है। अब हम आगे, ये रोड है, ये रोड है सीधा, ये रोड हो गया, ये रोड। तो पहले बात तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके सामने कितना चौड़ा रोड है, और रैंप हमारा ज़्यादा रोड पर तो नहीं पहुँचेगा, तो उसी तरीके से आपको फाउंडेशन देना है। वैसे नॉर्मली हमारा 2 सवा 2 फुट फाउंडेशन रहता है। अब गाड़ी के हिसाब से ही फाउंडेशन हम इसको देंगे, ठीक है ना। फाउंडेशन जो हमें देना है, गाड़ी कौन सी खरीदना है, बड़ी गाड़ी खरीदना है तो आप फाउंडेशन ऊंचा दे सकते हो, तो रैंप ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। और यदि आप छोटी गाड़ी खरीदना है तो आप फाउंडेशन नीचे रखना। मान लीजिए आपका फाउंडेशन बन चुका है, फिर आपको कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको रोड पर एक ऐसा पॉइंट निर्धारित करना है, ये रोड है, ये रोड है सामने आपके, ये रोड है। ऐसा पॉइंट निर्धारित करना है कि जहाँ तक आपका रैंप जा सकता है। मान लीजिए आपका रैंप इधर तक जा सकता है, जहाँ पर मैंने गोल हरे रंग की बिंदी रखी, इधर तक आपका रैंप जा सकता है। यानी कि अभी बना नहीं है, लेकिन भविष्य में जब आप बनाओगे तो ऐसे ऐसे आपका रैंप बनेगा, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमें पहली पोजीशन में जब हमारी गाड़ी टकरा रही थी, वो सबसे नीचे टकरा रही थी, तो उसमें हमें क्या करना है, गाड़ी की लंबाई हमारी थी 4096 mm, तो 4096 mm का 2048 हुआ आधा, और पूरी लंबाई हुई 4096। हमने जो मेजिंग टेप आपको बताया था उसमें क्या करना है, अपन को मेजिंग टेप से 2048 पर इधर एक पॉइंट रखना है। इधर पे मैं रेड रंग का निशान लगा के बता देता हूँ, 2048 पर एक पॉइंट रखना है। ये पॉइंट मैंने क्यों रखा है, ये पॉइंट क्योंकि ये हमारा गाड़ी का सेंटर है, यानी 2048 जो था ये हमारा गाड़ी का सेंटर है। क्योंकि पूरी गाड़ी हमारी कितनी थी, पूरी गाड़ी थी हमारी 4096। हमने रखा, जब हम इधर पे इस सेंटर पे क्या करेंगे, अगर हमारी गाड़ी आती है, मान लो इस पोजीशन में अगर गाड़ी आती है तो कैसी आएगी। देखो एक पहिया हमारा इधर रहेगा, एक पहिया हमारा इधर रहेगा। आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से हम आपको बता रहे हैं। गाड़ी की पोजीशन हमारी ए रहेगी, ऐसी इस तरीके से रहेगी, इस तरीके से रहेगी कि नहीं रही, क्योंकि ये गाड़ी का हमारा सेंटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए। अब हमें क्या करना है इसमें, अभी तो गाड़ी आ गई, गाड़ी से थोड़ी नापेंगे हम, अभी तो हमने बता दिया
कैसे नापना है अब हम इसको मिटा करके गाड़ी को मिटा देते हैं और दोबारा से आपको बताते हैं कैसे करना है आपको। जैसे ही हमने 2048 पर एक पॉइंट रखा, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस था कितना, हमारा ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस CL, जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस GL था, ग्राउंड क्लियरेंस वो था 200 mm। अब हमें 200 mm जो हमने ईंटा लिया था, आप चाहो तो एक ईंटा रख सकते हो, दो ईंटा रख सकते हो, आपको एक ईंटा रखना इधर 200 mm का और एक ईंटा रखना आपको इधर 200 mm की, दो ईंटें रखना है। देखिए मैंने एक ईंटा और दो ईंटें रख दिए मैंने। अब आपको जो हमने मेजिंग टेप दिया, उस मेजिंग टेप को 4096 लेना है, 4096 लेना है। एक आदमी आगे अंगूठा लगाएगा 2048 पर और एक पीछे लगाएगा 2048 पर और सेंटर रखेंगे हम इस पर। अब ये सेंटर है, हम इसके ऊपर फीता लगाएंगे, वो मेजरिंग टेप, ऐसा मेजरिंग टेप लगाएंगे हम इसके ऊपर, ऐसा मेजरिंग टेप लगाएंगे। देखिए 2048 इधर रहेगी मेजिंग टेप और 2048 इधर रहेगी मेजिंग टेप और सेंटर रहेगा बीच में। अब आपको मालूम है कि यदि 2048 इधर तक आ रहा है, इसका मतलब है कि यदि हम रैंप इधर से बना दें, यदि हम रैंप ऐसे बना दें तो हमारी गाड़ी का जब पहिया इधर आएगा, जो नीचे पहिया आएगा ये इधर नीचे, तो बोनट इसका टकरा जाएगा। यानी कि जहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ रहा है, जिसको मैं नीले रंग से बना के दिखा रहा हूँ, नीले रंग से, देखिए मैं बार बार उसको भर रहा हूँ, ये हमारा बोनट का आगे वाला बिंदु है। हमने इधर 200 mm का, आगे दिखाते हैं, थोड़ा स्लाइड हो गया, वो बढ़ गया आगे, मैं दिखा देता हूँ फिर से। देखिए ये है, ये वाला, ये हमारा 200 mm का इधर लगा था गुम्मा ईंटा, 200 mm का ईंटा हमने इधर लगाया था, जो हमने ऊपर दिखाए थे जिससे मकान बनता है। तो इसका मतलब है नीचे का गैप तो हमारा 200 mm हो गया कार का, लेकिन बोनट हमारा इस नीले वाले पॉइंट पे टकरा रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा स्लोप का पॉइंट लेना है वो थोड़ा सा नीचे लेना है हमें, स्लोप इतना ऊँचा नहीं जा पाएगा, स्लोप का पॉइंट नीचे रखेंगे हम थोड़ा सा। अन्यथा अगर हम इतने बराबर पे रख देंगे, हमने डार्क जहाँ पर ब्लू रखा है वहाँ पर अगर हमने स्लोप रख दिया तो बोनट टकरा जाएगा। तो इसलिए हमने एक हरा पॉइंट रख के बताया कि हमारा नीचे वाला पॉइंट इधर रहेगा। एक पॉइंट हमें नीचे वाला मिल गया। अब हम पहुँचते हैं ऊपर। ऊपर जैसे गाड़ी टकरा रही थी ना, हमारी पहली पोजीशन थी नीचे टकराने वाली और दूसरी पोजीशन थी ऊपर टकराने वाली। अब हमारा एक नीचे वाला पॉइंट मिल गया। इस डार्क ब्लू पॉइंट को हम मिटा देते हैं, क्योंकि डार्क ब्लू पॉइंट पे तो हमारी गाड़ी टकरा रही थी। अब एक पॉइंट मिला। अब हम पहुँचते हैं ऊपर। ऊपर क्या करना है हमें, वही जो हमारा 2519 था, नीचे हमारा बोनट टकरा रहा था इसलिए हमने 4096 का आधा किया। ऊपर हमारा बॉडी टकराएगी नीचे से, पहिए के बीच की बॉडी। तो हम 2519 का आधा करेंगे, तो 2519 का आधा, 2500 का आधा हो जाएगा 1250 और 19 का आधा हो जाएगा 8.5, यानी हमारा हो गया 1258 mm। अब हमें 2519 का आधा हो गया 1258। अब इधर ऊपर कैसे हमें एक बिंदु ढूंढना है। इधर पे हमें क्या करना है, इधर पर हमें एक वही जो हमने ईंट बताई थी, ईंट रखना है इधर पे, एक ईंट, और ये ईंट रखना है हमें 200 mm की। ठीक है, एक ईंट रख ली हमने 200 mm की। अब आपको ये 200 mm पे रस्सा लगाना है, ऐसे रस्सा नहीं, मेजरिंग टेप। मैं रस्सा बार बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मेजरमेंट जो किया था रस्से से किया। अपन को क्या लेना है, मेजरिंग टेप लेना है, जो मैंने आगे दिखाया था। अब हमें क्या करना है, इस मेजरिंग टेप के 1200 इधर से 1258 mm, इतना जी 1258 लेंगे, क्योंकि क्या पोजीशन बनेगी यहाँ पर हमारा, जब गाड़ी का एक पहिया रहेगा इधर, एक पहिया रहेगा स्लोप पे, तो हमारी गाड़ी की पोजीशन बनेगी इस तरीके से, और ये बीच में हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। तो हमें क्या करना है, हम इसको फिर से साफ कर देते हैं। देखिए इसको बना देते हैं क्योंकि ये ऐसे था। तो हमें इधर पे एक ईंट रखना है 200 mm की है, और हमें उस मेजरिंग टेप से पूरा नापना है 2519। पूरा तो कितना है 2519, तो हमें 2519 मेजरिंग टेप में लेना है और 1258 सेंटर, इस मेजरिंग टेप को इस पे हमें रखना है, इस 200 mm पे रखना है, और इस मेजरिंग टेप को सीधा ले जाना है। तो भैया मेजरिंग टेप में जब हम पूरा 2519 ले, जब 1258 इधर आया तो हमारा 1258 इधर ही आएगा। अब इस मेजरिंग टेप को बिल्कुल खींच के सीधा रखना है
और एक पॉइंट रखना है हमें इधर एक पहिए का और दूसरा हमें सीधा करना है। तो दूसरा पॉइंट आपको अपने आप इधर पे एक पॉइंट मिल जाएगा, इधर पे अपने आप 1258 पर, इधर से 1258 पर ये पॉइंट अपने आप मिल जाएगा। यहीं पे हमें एक सीधी एक पॉइंट मिल जाए। अभी हवा में पॉइंट कैसे लगेगा, तो इसको क्या करना है, फिर बहुत सारी ईंटें लो, इधर से ऐसे ईंटें रखते जाओ, ऐसे ऐसे ईंटें रखते जाओ। जैसे ईंटें आप रखते जाओगे तो इधर पे एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। नहीं हवा में पॉइंट कैसे लगे, या कोई आपके पास लकड़ी हो तो लकड़ी में निशान लगा लो कि भाई हमारा इतना ऊंचा। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, अब हम इसका 2 पॉइंट मिलेंगे तो ऐसे हम इसको ऐसे रैम्प बना देंगे, ऐसे ऐसे स्लोप बना देंगे ऐसे, तो हमारा इस तरीके से स्लोप बन के तैयार हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यदि आपको आएंगे वो किसी से आपका कोई भी झगड़ा नहीं होगा और अच्छे से आप अपनी गाड़ी को जल्दी उतार सकते हो, चढ़ा सकते हो। यदि आप वीडियो नए व्यक्ति देख रहे हैं तो हमारे चैनल जो लाइव वर्क है, लाइव से रिलेटेड चीज़ें डालते रहते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किनारे पर जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मैं तब भी वीडियो डालूँ, कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।